बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाय की पत्ती सिर्फ चाय बनाने के काम नहीं आती, ये और भी बहुत से काम कर सकती है। जी हाँ, हमारे घर के बहुत से कामों में चाय की पत्ती हमारी मदद करेगी। और कैसे करेगी, वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको। टिप नंबर 1 से शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि ऐसे होता है कि बच्चों के कपड़े शादियों ब्याह पे बहुत फैंसी फैंसी से होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों के साथ भी एक छोटा सा दुपट्टा लाजमी होता है। और अगर बच्चे आपके साथ जिद करते हैं ना कि मुझे ये दुपट्टा पहनना है, तो इस चीज़ की कदर करें, उनको ज़रूर पहनाया करें। लेकिन कैसे पहनाएंगे जी, हम जब पिन लगाने लगे होते हैं ना, तो उसके इतने किनारे ख़राब हुए होते हैं सेफ्टी पिन के, कि वो उस कपड़े के अंदर से जा ही नहीं रहे होते। ठीक है, वो उसकी कढ़ाई या उसके तिल्ले में से गुजरते ही नहीं है पिन, बिल्कुल भी उसके ना, बिल्कुल ये देखिए किनारे ख़राब हुए होते हैं इस्तेमाल कर करके। तो इसको सही करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लोहे की या स्टील की एक छलनी ले लेनी है। छलनी छोटी हो या बड़ी हो, बस होनी छलनी चाहिए, यानी इस तरह की नेट सी बनी हुई हो जिसके ऊपर आप इसको सेफ्टी पिन को अच्छी तरह से उसके किनारों को रगड़ेंगे ना, तो वो बिल्कुल एकदम तेज़ हो जाएगा। ठीक है, और फिर तेज़ करने के बाद आपने उस दुपट्टे के ऊपर इस पिन को लगाना है, ये देखें इस तरह से। और ये देखें, ये लगाने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे जिनको दुपट्टा करने का शौक़ है। ये वीडियो ख़ास तौर पे आज बच्चों ही के लिए स्पेशल होने वाली है कि माएँ तो निहाल हो जाएंगी ये आज की टिप्स देखकर। ठीक है, इसी तरह से आप स्टॉलर की पिंस भी इसी तरह से तेज़ कर सकते हैं। छलनी को उल्टी साइड से आपने पकड़ना है, बैक साइड से। ठीक है, और उसके ऊपर आपने इसको ऐसे रगड़ते जाना है और ये भी तेज़ हो जाएंगी। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जब हमें चोट लग जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों को जब चोट लग जाती है, तो वो तो हर 2 मिनट के बाद उस बैंडेज को उतारने के चक्कर में होते हैं, या फिर पानी में कहीं जाके हाथ मार देते हैं और वो फिर से उतर जाती है और चोट मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो इस मसले के हल के लिए ना, आपने ले लेना है एक बैलून। ठीक है, उसको बिल्कुल जो आखिर वाला किनारा होता है ना, उसको काट देना है, क्योंकि ये ज़रा तंग होता है। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा काट लेना है ताकि ये बैलून थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाए। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने चढ़ा लेना है उस उंगली के ऊपर जिसके ऊपर पहले से चोट लगी हुई है, जिसके ऊपर बैंडेज लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से करके आपने चढ़ा देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को याद भी नहीं रहेगा कि इसके नीचे बैंडेज लगी हुई है। बेशक वो पानी में हाथ मारें या कुछ भी करें ना, बैंडेज कहीं भी नहीं जाने वाली। ठीक है, मैं आपको पानी में भी डाल के दिखाती हूँ, देखा आपने। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप है जनाब, हमें कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाना पड़े, शादी ब्याह वगैरह में, तो हम अपने साथ ज्वेलरी, छोटी मोटी चीज़ें, और बच्चों के ख़ास तौर पे छोटी छोटी चीज़ें तो रखनी पड़ती हैं। और जब हम उसको किसी एक ही बैग में डाल लेते हैं ना, तो फिर ऐसे होता है कि वो एक चीज़ निकालने के लिए भी सारी की सारी हाथ में रखनी पड़ती हैं और फिर एक एक चीज़ में से ढूंढना पड़ता है। इस मसले को हल करने के लिए आपने क्या करना है कि एक छुरी गर्म कर लेनी है और वो उसी पैक को आपने आधा काट देना है गर्म करके। ठीक है, जो जिप लॉक बैग है ना, छोटे हों या बड़े हों अपनी चीज़ों के हिसाब से। ठीक है, एक ही जिप लॉक बैग से 2 बना देने हैं। जब 2 बन जाएंगे ना, तो फिर आपने बड़ी आसानी के साथ जनाब बच्चों की चीज़ें अलग रख लेनी है। अगर आपकी छोटी मोटी रिंग्स हैं, ज्वेलरी है, तो वो आपने अलग डाल लेनी है। और किसी भी किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं, टैबलेट्स हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो आपने ये देखें इस तरह के छोटे छोटे बैग तैयार कर लेने हैं और उसके बीच में आपने चीज़ें डाल देनी हैं। ठीक है, ये देखें आपकी चीज़ें बिल्कुल गुम भी नहीं होंगी और सिर्फ आपने वही पैक निकालना होगा जिसके बीच में वो चीज़ है, तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ ना अपने बड़े बैग के अंदर से चुटकियों में मिल जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये देखें बहुत आसान सा तरीका हो गया है चीज़ों को समेटने के लिए। ये देखें, इसी तरह से आप और भी छोटे छोटे बैग्स बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं। बच्चों को नेल पेंट लगाने का बहुत शौक होता है और जब हम उनको लगा देते हैं ना, तो वो टेढ़ी मेढ़ी सी लगवा लेते हैं और अक्सर हम खुद भी लगाते हैं ना, तो वो हमसे अपने हाथों का ऊपर भी ख़राब हो जाती है। इसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है, कि ये किनारों से ना उतरे, तो हमने क्या करना है, पेट्रोलियम जेली ले लेनी है। पेट्रोलियम जेली को हमने एक कॉटन बग के साथ लगा लेना है और वो हमने लगा लेनी है अपने नाखून के किनारों पर। सिर्फ नाखून के किनारों पर लगाएंगे, नाखून के ऊपर नहीं लगानी, किनारों पर। ये देखिए, मैं आपको करीब से भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल किनारों के ऊपर लगाना है आपने, सब किनारों पे। ठीक है, चारों तरफ किनारों पे आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पेट्रोलियम जेली को यानी कि वैसलीन को लगा लेना है। बच्चों को लगा रहे हैं तो उनको लगा दें, खुद को लगा रहे हैं तो खुद को फिर लगा देंगे जी हम नेल पेंट। ठीक है, जो भी लगाना है आप बस बिल्कुल रिलैक्स होकर लगाएं। इसके बारे में तो अब आपने सोचना ही है, ख़राब हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, फिर हमने कॉटन बड का दूसरी साइड ले लेनी है, उससे हमने जो एक्स्ट्रा ये किनारों पे लग गई नेल पेंट उसको हमने साफ़ कर देना है। ठीक है, यूँ समझें कि हम वैसलीन को साफ़ कर रहे हैं जो हमने लगा दी थी। ये देखें, और वैसलीन की मदद से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाकी की फिंगर रहेगी, सिर्फ पेंट नाखून के ऊपर ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ।
अगली टिप है जनाब पत्ती के हवाले से। इस्तेमाल शुदा पत्ती जो चाय में से निकलती है, आपने उसको क्या करना है, धोकर छान लेना है और थोड़ा सा ड्राई कर लेना है ताकि उसमें से चाय निकल जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल नहीं तो आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सरसों का तेल आपने इतना डालना है, ये 3 चम्मच पत्ती है और इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 चम्मच अभी ऑयल डाला है। ठीक है, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ऑयल जो है ना पत्ती के बीच में बिल्कुल दिखे ही ना। ठीक है, इतना अच्छा आपने इसको मिक्स करना है इसके बीच में ताकि ये बिल्कुल सही एक एक मिक्सचर बन जाए, दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेना। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ना कि इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा कम है। ठीक है, अभी ये ड्राई ड्राई है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालने लगी, बिल्कुल थोड़ा सा और डाला है। ठीक है, ये देखें, फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ऐसे पीस पीस के अच्छे से। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होगा कि पत्ती का जो रहा हुआ रंग है ना, बाकी इसके अंदर जो रंग है, ठीक है, वो इस ऑयल के बीच में वो घुलना शुरू कर देगी। ठीक है, और हमें इस पत्ती का रंग ही तो चाहिए। हम बनाने लगे हैं एक पॉलिश, जी हाँ, पॉलिश बनाने लगे हैं फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए। ये देखें, फर्नीचर के लिए होममेड पॉलिश तैयार है बिल्कुल। ना आपको किसी कारीगर को बुलाना पड़ेगा, ना ही आपको बाहर से पॉलिश लानी पड़ेगी। तो ये घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयार कर सकते हैं पॉलिश। ठीक है, और वो भी घर की इस्तेमाल शुदा पत्ती के साथ। ठीक है, ताज़ी पत्ती नहीं लेनी है आपने, उसका रंग बहुत देर से घुलता है। तो इस्तेमाल शुदा पत्ती देखें ना, जो बिल्कुल बेकार होती है, जिसको हम कूड़े में फेंक देते हैं, उससे आप फर्नीचर की पॉलिश तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हो गया ना बहुत बड़ा फ़ायदा। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे। ये देखें जी, इस पॉलिश को कर लिया मैंने तैयार। एक पोटली बनाई है कपड़े की, उसके बीच में इसको डाल दिया मैंने। अब मैं आपको ना इसका ये जो ऑयल है ना, जिसके बीच में आप पत्ती अपना रंग छोड़ रही है, ठीक है, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हो गई ना पॉलिश तैयार ज़बरदस्त किस्म की। ये जो पत्ती का रंग था ना, वो इस ऑयल में आता जा रहा है। ठीक है, ये तो मैंने फ़ौरन डाल के और उसको बस निकाल के दिखा दिया ना आपको। आपने इस पॉलिश को तैयार करने के बाद 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ देना ताकि पत्ती का जो रंग रह गया ना वो ऑयल के बीच में आ जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त शार्प सा कलर आ गया हमारी पॉलिश का। यही पॉलिश बाहर से लाए ना तो हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो हज़ारों की बचत करें घर में बैठे ही, और घर के अंदर इस्तेमाल शुदा चीज़ों से, यानी वेस्ट चीज़ों से आप काम की चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें जी, पॉलिश हो गई तैयार। बेड को फ़ौरन से कर लेते हैं, जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पॉलिश करके दिखाती हूँ। बस उस पोटली को आपने पकड़ना है और बेड के ऊपर चलाते जाना है। इसको हैंडल करना भी इतना आसान है। आप चाहें तो इस पोटली के ऊपर धागा वगैरह बांध लीजिए या रबर बैंड लगा लें। तो मैंने ऐसे ही पकड़ी हुई है क्योंकि ये बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। ठीक है, बस आपने जी बेड को एक किनारे से शुरू करना है और दूसरे किनारे पे आके आपने रुक जाना है। और ये पॉलिश बिल्कुल भी आपकी इस पोटली से ख़त्म नहीं होने वाली है। ये थोड़ी सी पॉलिश दिखने में लग रही है आपको कि ये थोड़ी सी लगेगी, लेकिन आपके घर का पूरा फर्नीचर पॉलिश करने के बाद भी ये बच जाएगी। ठीक है, आप इसको बाद में सेव भी कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह से पोटली बनाकर ना किसी डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑयल है। ये देखें जी, मैंने इसको बेड को पॉलिश कर लिया। टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।